साथियों, मैं हूँ संतोष यथार्थ। आज से मेरा एक नया मिशन चालू हो रहा है। हमारे आसपास के बच्चे जो बहुत प्यारे प्यारे हैं, उनके साथ भी वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज वीडियो जो है मैं हमारे साथ स्वरा है, अब इनके साथ बना रहा हूँ एक बहुत बढ़िया सी मैं घटना, जिसमें पुलिस वालों ने एक बहुत काबिल तारीफ़ काम किया था। वो सोचा आपके साथ शेयर करूँ, मज़ा आएगा आपको। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि जो है खाने वाला नान और पनीर, उससे कोई अपराधी दबोचा जा सकता है? कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। चलिए अभी बताता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ गोवा की। गोवा में 6 लोग एक होटल में रुके थे और उनका कुछ काम नहीं था। सुबह जाते थे, आसपास के क्षेत्रों में क्या करते थे, वो खाली रेस्टोरेंट ढूंढते थे। और रेस्टोरेंट ऐसा वैसा नहीं, रेस्टोरेंट के अंत में जो है किचन लिखा हो या रसोई लिखा हो। अब आपके मन में और खौलन मच गई होगी कि ये कौन सी कहानी है, ये कौन सा अपराधी ढूंढने का तरीका है। चलिए धैर्य रखिए, ठान रखिए, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे बताऊंगा आपको। तो कहानी है 6 लोगों की। 6 लोग जो थे आसपास इलाके में गोवा में ढूंढते थे ऐसे किचन रेस्टोरेंट। वहाँ ऑर्डर करते थे केवल एक चीज़ का, वो पनीर और बटर नान। और जिस होटल में रुके थे उस होटल में खुद जाते थे और होटल वाले से कहते थे पनीर और बटर नान चाहिए हमको, लेकिन स्विगी और जोमेटो का कोई आदमी नहीं आएगा, आपके होटल का आदमी आएगा, जो पैसा कहो मैं एक्स्ट्रा दूंगा। तो होटल वाला बता देता भैया जाएगा तो उसका पेट्रोल का पैसा इतना लगेगा, और कोई बात नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा। खैर एक दिन वो आराम से जहाँ होटल में रुके थे वहाँ आता था, चौड़े होके खाते थे और तोत पे हाथ सहलाते थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 8 दिन, 10 दिन। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं करते थे। वो ये था कि एक दिन जब 10वें दिन एक आदमी आया पनीर और बटर नान लेके। जब वो जा रहा था, जो आदमी लेके आया था नीचे गेट पर खड़ा था, तो उसके साथ में नीचे जो इन 6 लोगों में एक आदमी था जो स्कूटर से लेने आया था, उसके साथ ही उन्होंने उसका फॉलो किया। एक आदमी वास्तव में उसको फॉलो भी करता था, देखता था जाकर। तो जब 10वें दिन वो आदमी वहाँ पर आया और जहाँ से बटर नान आया था वहाँ पहुँचा और अपने 6 जो साथी होटल में रुके हुए थे उनको बुलाया और गौर से देखा। वहाँ उस होटल में जहाँ से किचन नाम का ये रेस्टोरेंट था, और वो एक वहाँ दंपति थे, महिला पुरुष, जो इस रेस्टोरेंट को चला रहे थे। उनको अरेस्ट कर लिया और चले आए। कुछ समझ में तो आपको आ नहीं रहा होगा। चलिए, कड़ी जो है कुछ जुड़ी नहीं है, अब जोड़ता हूँ। वास्तव में ये था दिल्ली के विकास और मीनाक्षी, जिन्होंने एक बैंक से लोन लिया था। जानते हैं बैंक वाले जब लोन देते हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह मार्गेज करते हैं कि भाई आप पैसा ना दो जाओ तो कहीं ना कहीं से वसूल लें। तो मीनाक्षी और विकास ने ऐसे ही किया था। और मज़े की बात ये भी देखिए कि आप कोई भी लोन लेता है, साथ में 2 गारंटर लेते हैं कि उद्देश्य यही होता है कहीं ना कहीं वसूल लेना है। तो इन लोगों ने प्रॉपर्टी का पेपर, मार्गेज सब कुछ रखा, लेकिन बैंक कोई भी जब किस्त बनाता है तो किस्त नहीं होता है तो दिक्कत होती है। जब इन लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया था और किस्त जो है बाउंस होना चालू हो गई। फिर खैर इनके पेपर की जांच हुई। पेपर की जांच तभी होती है जब कोई लोन नहीं देता है। आपने भी लोन लिया होगा तो मालूम होगा, कोई भी चीज़ का लोन हो। खैर जब ये हुआ तो जांच की गई प्रॉपर्टी की। अब कहानी ये कि उन लोगों ने जो प्रॉपर्टी का जो पेपर रखा था, तो उधर प्रॉपर्टी का पेपर मार्गेज किया, उधर प्रॉपर्टी को बेच लिया, तो प्रॉपर्टी किसी के नाम आ गई। तो ये भी कहानी हो गई। अब पुलिस वाले अब
अब ये सोचा गया जिसने लोन दिया था कि उनको जिनको मीनाक्षी ने उनकी वाइफ ने सास और भाई बताया था, वो उनके सास और भाई भी फर्जी निकले। अब ले और एक कहानी घुस गई। तो समझ नहीं आ रहा कि किया क्या गया। खैर दिल्ली पुलिस वो आर्थिक अपराध शाखा को ये दिया गया केस कि किसी भी तरीके से पकड़ना है उनको। ये उनको मालूम, इतना क्ल्यू मालूम हुआ कि जो लोग हैं वो गोवा पहुंच गए हैं। गोवा में वो किचन नाम से या रेस्टोरेंट के नाम से कोई होटल खोले हुए हैं, तभी जो है और वो जो है अपना बढ़िया होटल चला रहे हैं। तो बस इतना क्ल्यू था इस टीम के पास, आर्थिक अपराध के पुलिस वालों के पास, कि बस इससे तुमको इस छोटे से सुराग से अपराधी को पकड़ना है। और उन पुलिस वालों को कहा गया कि जाओ जितना खाना पीना खाओ वो सब सरकारी खर्चे में आएगा और टेंशन ना लो, बस तुमको जो है पकड़ना है। तो यही जो मैंने शुरू में बताया था, वो पुलिस वाले एक होटल में रुके थे, गोवा के आसपास जितने रेस्टोरेंट थे वहाँ जाते थे और खाली बटर नान और पनीर का ऑर्डर देते थे और उसके बाद खा के चले आते थे। उनका निशाना होते थे वो पति पत्नी जो भी रेस्टोरेंट चला रहे हो। बाकी जगह उन्होंने देखा किसी के यहाँ जेंट्स ही ज़्यादा चला रहे थे। कोई ऐसा होटल नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं था जिसमें किचन लगा हो और हस्बैंड और वाइफ चला रहे हो। जब पुलिस वालों ने 9 दिनों तक खाया और 10वें दिन जब वो खा रहे थे और नीचे जो आदमी आता था उसको बाकायदा एक पुलिस वाला फॉलो करता था और देखता था, और जाते समय जब ऑर्डर करते थे होटल में जाके सब वॉच करते थे। तो 10वें दिन जब उनको समझ में आया कि ये वही शख्स है जिसकी हम लोग तलाश कर रहे थे, तब बच्चों पकड़ में आए। तो कितना भाई नमन करता हूँ ऐसे पुलिस वालों को जो जरा से क्ल्यू पर अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ जो है इतना बड़ा केस सालों कर लेते हैं। हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता है। साथियों मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मैं इस कैमरा को